दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। इस टॉपिक के अंतर्गत आप सभी लोग जानेंगे वोल्ट मीटर के बारे में और इसका संपूर्ण विवरण तथा इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मैंने इस वीडियो में सभी के सभी प्रश्न कवर किए हैं। तो बेटा, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस सेशन के UPPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों को वोल्ट मीटर से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और आसानी से समझाने की कोशिश भी करेंगे। सेशन को प्रारंभ करने से पहले हमारे इस वीडियो में प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट किए जाते हैं और इनका आंसर इस वीडियो की लास्ट में बताया जाता है। बेटा, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बेटा, आपको बता दें कि वोल्ट मीटर में जितना रेजिस्टेंस हम अधिक बढ़ाएंगे उतना ही इसकी रेंज ज़्यादा बढ़ती है। और इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आपका जो है ये MCQ के रूप में इसका आंसर आपको लास्ट में बताया जाएगा। यहाँ पर MC प्रारूपी वोल्ट मीटर जो है किस सप्लाई पर चलाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका केवल AC पर, दूसरा केवल DC पर, तीसरा AC और DC पर और चौथा ऑप्शन है आपका तत्क्षणिक वोल्टता पर। चलिए बेटा, सेशन को प्रारंभ किया जाता है। वोल्ट मीटर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन, इसके बारे में आप क्या क्या जानेंगे इसके विषय में बताते हैं आपको। सबसे पहले आप थ्योरी और इसके विश्लेषण के बारे में जानेंगे, चित्रात्मक विवरण जानेंगे, इसकी रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है सूत्र के साथ इसका वर्णन जानेंगे और अन्य विभिन्न प्रकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन तथा जो वोल्ट मीटर है इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसके विषय में आज चर्चा होगी। बेटा, हमारा आज का सेशन यहाँ से प्रारंभ होता है और इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका जो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर की जो कुंडली होती है ये पतले तार और अधिक प्रतिरोध की बनी होती है और ये तार बेटा किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मीटर को सदैव हम समांतर क्रम में स्थापित करते हैं। यहाँ पर हमेशा वोल्ट मीटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वोल्ट मीटर के द्वारा मापे जाने वाला मान वो कौन कौन सा होता है। अगर आपका AC वोल्ट मीटर है तो RMS मान का मापन करता है, जबकि यहीं पर अगर DC जो AC वोल्ट मीटर है ये आपका जो रेक्टिफायर होता है और इंडक्शन होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक टाइप का आपका वोल्ट मीटर है, या तो रेक्टिफायर है या इंडक्शन टाइप है, तो ये AC की वोल्टेज मापन करेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो वोल्ट मीटर दिखाया गया है इसको इस संकेत के द्वारा पहचान सकते हैं। अगर आपको V लिखा है और इसके नीचे ये वार का लाइन या माइनस का लाइन दिखाई दे रहा है तो ये संकेत आपको बता रहा है कि ये DC का मशीन है और इसमें आपको 2 टर्मिनल भी पहचान के लिए बने होते हैं, प्लस और माइनस पोलरिटी होती है। ब्लैक जो होता है ये आपका ऋणात्मक ध्रुवता दिखाता है और रेड जो होता है ये आपको धनात्मक ध्रुवता दिखाता है, पॉजिटिव पोलरिटी दिखाता है, ठीक है। और जो आपके DC पर प्रचालित होने वाले जितने भी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं उन सभी में PMMC डिवाइस होती है। PMMC डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब स्थिर चुंबक चल कुंडली उपयंत्र ही DC पर कार्य करते हैं। इसके विषय में हमारे नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो आपका प्रश्न है कि DC वोल्ट मीटर हमेशा औसत का मापन करता है और DC वोल्ट मीटर जो होते हैं MC या PMMC डिवाइस होते हैं। जिन उपयंत्रों में PMMC या MC डिवाइस होती है वो आपकी DC मतलब DC डिवाइस होती हैं। PMMC या MC डिवाइस ये क्या होती हैं कि जो PMMC होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसमें कुंडली को घुमाया जाता है और मैग्नेट को स्थायी रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो डिवाइस होती हैं ये आपकी PMMC डिवाइस होती हैं। जो कुंडली घूमती है वो कुंडली आपकी एल्युमिनियम की बॉबिन पर स्थापित की जाती है और उसे हम आर्मेचर के नाम से जानते हैं। PMMC डिवाइस में आर्मेचर या हम कहेंगे जो घूमती हुई कुंडली है उसको सप्लाई प्रदान करने के लिए हम जो फॉस्फर ब्रांच का बना हुआ हेयर स्प्रिंग या बाल कमानी होती है, बाल कमानी का उपयोग करते हैं। हेयर स्प्रिंग को बाल कमानी कहते हैं और ये फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा पीटी या विभव ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टमीटर को स्थापित किया जाता है जो उच्च वोल्टताओं का मापन करता है। बेटा ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम गुणक का उपयोग करते हैं। जो गुणक होते हैं ये उच्च प्रतिरोधी और अधिक फेरों के बने हुए होते हैं। जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर के पीछे साइड से अगर हम देखते हैं, ये मान करके चलिए यदि वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये बेटा पतले तार के बने होते हैं पिछले हिस्से में, या पतली पत्तियां होती हैं, जबकि उसी के नीचे यहाँ पर एक पीछे साइड में एक मल्टीप्लायर लगा होता है। ये आपका गोल भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक यहाँ पर मल्टीप्लायर लगा होता है, तो इससे ये वोल्टमीटर के पीछे साइड से आप पहचान सकते हैं कि वोल्टमीटर जो है ये पीछे से कैसा दिखता है। फिर से एक बार बताते हैं कि जो वोल्टमीटर है पीछे साइड से यदि हम देखेंगे तो इसके नंबर एक कॉन्टैक्ट पतले होंगे, और दूसरी बात यहाँ पर जो है ना गुणक स्थापित किया जाता है। जबकि जो ए मीटर होता है, ए मीटर को यदि हम पीछे से देखते हैं तो इसके टर्मिनल ही मोटे होते हैं और इसके साथ में गुणक या मल्टीप्लायर को स्थापित नहीं किया जाता है। जबकि इसके साथ में एक यहाँ पर हम शंट को स्थापित करते हैं। शंट जो है मैग्नेट की बनी होती है। जो मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर एक तरीके से कहेंगे उच्च प्रतिरोध का बना होता है और ये यूरे का तार का बनाया जाता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। और जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर की हम रेंज जब बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आप फॉर्मूले को देख सकते हैं। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मिलेंगे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे या उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला है वोल्टमीटर का गुणक बराबर आर जी, मतलब मल्टीप्लायर या गुणक होता है। ये आर एम जो होता है, ये मीटर जो वोल्टमीटर होगा उसकी कुंडली का, वोल्टमीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ साथ में वी जो है ये मापी जाने वाली वोल्टता होती है, और वी एम जो होती है नीचे जो दी गई है वी एम, ये आपकी क्या है, मीटर की वोल्टेज है जो पहले से दी गई है। और ये ऊपर वाली जो अंश वाली वोल्टेज है ये क्या होती है, जो हमको मापनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई वोल्टमीटर है जो 10 वोल्ट की मापन करता है और इसको जो है ना 100 वोल्ट तक मापने के लिए हमको उपयोग में लेना है, तो हम गुणक का उपयोग करेंगे। और ये गुणक का रेजिस्टेंस आपको, ये गुणक का रेजिस्टेंस जो है ये आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। जबकि मीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस ये दिया होगा, इसी में से 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये गुणक का मान निकलता है। इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ए मीटर और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने से संबंधित जो न्यूमेरिकल है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। और यहाँ पर रेंज बढ़ाने के लिए हम मुख्य रूप से 3 डिवाइस का उपयोग करते हैं। एक होता है आपका शंट, एक होता है शंट जिनको ए मीटर पे स्थापित किया जाता है, एक होता है गुणक जिनको हम वोल्ट मीटर के लिए उपयोग में लेते हैं, यहाँ पर गुणक लिखा है, और एक होता है आपका उपयंत्र ट्रांसफार्मर, ठीक है, याद रखना। उपयंत्र ट्रांसफार्मर होता है, इनका उपयोग उच्च धाराओं और उच्च वोल्टताओं को मापने के लिए हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक यहाँ पर पीटी लिखा हुआ है, एक सीटी होता है जिनको हम धारा ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। सीटी को सदैव हम श्रेणी क्रम में और पीटी को सदैव हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि ए मीटर जो होता है, ठीक है ना, ए मीटर होता है, इसको हमेशा हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्ट मीटर अगर आपको दिखाई देगा तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम सप्लाई लाइन के कैसे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को सदैव हम सप्लाई लाइन के समांतर क्रम में स्थापित करते हैं। वोल्ट मीटर की कुंडली इस प्रकार से संयोजित की जाती है। एक बात और आपको बता दें कि जो आपका वोल्ट मीटर जो रहेगा, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर ये वोल्ट मीटर स्थापित किया गया है, तो वोल्ट मीटर में यदि हमको गुणक या मल्टीप्लायर लगाना है तो मल्टीप्लायर जो वोल्ट मीटर के अंदर जो कुंडली होगी, कहाँ पर, यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर लगाया गया है इसकी जो यहाँ पर कुंडली होगी, इस कुंडली के श्रेणी क्रम में गुणक को स्थापित किया जाता है। याद रखेंगे, वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में गुणक को स्थापित किया जाता है। जबकि ए मीटर जो मिलेगा आपको, ए मीटर जो मिलेगा, ए मीटर के समांतर क्रम में शंट को स्थापित करते हैं, क्योंकि ए मीटर से हमको ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित करवानी है, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर की कुंडली के हम सदैव समांतर क्रम में ही हम मल्टीप्लायर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। जो आपका आर एम मल्टीप्लायर जो कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि आर जी कह सकते हैं इसको, गुणक का रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, ये गुणक है। और गुणक को कभी कभी इस रूप में भी दर्शाया जाता है, गुणक को कभी कभी इस रूप में भी दर्शाया जाता है। यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर रहेगा और यहाँ पर इस रूप से इसको दर्शा देते हैं, यहाँ पर आर लिख देते हैं। ये मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का उपयोग हम जनरली ए मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर में करते हैं। सॉरी, मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर का उपयोग जनरली हम किस में, जो मल्टीप्लायर आपका होगा, जो गुणक होता है, इसका उपयोग हम ऊर्जा मापी में, वाट मीटर में, ठीक है, वाट मीटर में, ऊर्जा मापी और वाट मीटर की पीसी कॉइल के साथ, ठीक है ना, पीसी कुंडली के साथ या प्रेशर कॉइल के साथ। जबकि वोल्ट मीटर के साथ इसका उपयोग डायरेक्ट ही किया जाता है।
ठीक है, याद रखेंगे इन पॉइंटों को। और जो एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये दोनों प्रकार के जो एमीटर और वोल्ट मीटर जो हैं, ये एक प्रकार के सूचक उपयंत्र होते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को बेटा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचक उपयंत्र को हम इंडिकेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एक होता है आपका सूचक के स्थान पर, इंडिकेटिंग डिवाइस के स्थान पर इंटीग्रेटिंग होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं या समाकलित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो समाकलित इंस्ट्रूमेंट बेटा आप याद रखेंगे, समाकलित इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमेशा ऊर्जा मापी होते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा मापी जो होते हैं ये समाकलित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनको हम सूचक नहीं, इनको हम समाकलित उपयंत्रों के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा मापी होते हैं ये समाकलित उपयंत्र होते हैं, जबकि जो वाट मीटर है ये एक ऐसा उपयंत्र है, वाट मीटर एक सूचक उपयंत्र है, इस बात को याद रखना, ठीक है। टोंग टेस्टर वगैरह जो होते हैं, टोंग टेस्टर होते हैं, मल्टीमीटर होते हैं, ये सभी सूचक उपयंत्र होते हैं, जबकि एनर्जी मीटर जो होता है ये समाकलित उपयंत्र, प्राथमिक उपयंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूचक और समाकलित उपयंत्र और ग्राफ जो ग्राफ बनाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, ये सभी द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्व नियंत्रण। गुरुत्व नियंत्रण प्रारूपी एमीटर वोल्टमीटर संतुलक एवं नियंत्रक भार होते हैं इसमें, और इसके कारण जो है इसका संकेतक स्थायी हो जाता है। हम एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका ये स्पिंडल लगा हुआ है, यहाँ पर दो प्रकार के भार लटकाए जाते हैं, दो प्रकार के भार यहाँ पर लटकाए जाते हैं। इसमें एक भार को संतुलक और दूसरे भार को हम किस नाम से जानते हैं, नियंत्रक भार के नाम से जानते हैं। एक आपका संतुलक होता है, दूसरा नियंत्रक भार होता है। इसी के साथ में यहाँ पर संकेतक या इंडिकेटर जुड़ा होता है, ठीक है। जो इंडिकेटर जुड़ा होता है, इस इंडिकेटर को समायोजित करने के लिए हम इन दोनों भार का उपयोग करते हैं, और ये भार उपयोग में लाए जाते हैं किसमें, ग्रेविटी नियंत्रण में। नियंत्रण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गुरुत्व नियंत्रण, दूसरा होता है आपका स्प्रिंग नियंत्रण। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों लिखे हैं, गुरुत्व नियंत्रण और स्प्रिंग नियंत्रण। स्प्रिंग नियंत्रण में हम जो आपका संकेतक होता है, संकेतक को साम्यावस्था में लाने के लिए या शून्य पर लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बाल कमानी का उपयोग करते हैं। बाल कमानी को हम हेयर स्प्रिंग या बाल कमानी कहते हैं। जो बाल कमानी होती है या हेयर स्प्रिंग होता है, ये किसका बना होता है, फास्फोरस ब्रांच का बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग नियंत्रक, ठीक है, स्प्रिंग या कमानी नियंत्रक जो होता है, इस उपयंत्रों में हम फास्फोरस ब्रांच का उपयोग करते हैं, और ये फास्फोरस ब्रांच की बनी हुई बाल कमानियाँ या स्प्रिंग लगे होते हैं। ये स्प्रिंग, इसका चित्र हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, जो बाल कमानी युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हम किसी भी कोण पर, कहाँ पर, किसी भी एंगल पर स्थापित कर सकते हैं, जबकि ग्रेविटी नियंत्रण जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको सदैव हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही उपयोग में ले सकते हैं। इनको केवल हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग ले सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो स्प्रिंग कंट्रोल युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका जो रीडिंग, जो पैमाना होता है, ये कैसा होता है, पैमाना बेटा समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप होता है, लीनियर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, समरूप होता है स्प्रिंग कंट्रोल में, जबकि ग्रेविटी कंट्रोल में इसका पैमाना समरूप नहीं होता है, ठीक है ना, समरूप नहीं होता है। इसका पैमाना कैसा होता है, क्रैम्प्ड होता है। याद रखेंगे कैसा, क्रैम्प्ड पैमाना होता है। ये क्रैम्प्ड क्या होता है, प्रारंभ में होता है आपका सघन और बाद में ये दूर दूर होता चला जाता है। इसको हम क्रैम्प्ड पैमाना के नाम से जानते हैं, जो उपयोग में लाया जाता है ग्रेविटी नियंत्रण में। जो आपका गुरुत्व नियंत्रण युक्त एमीटर या वोल्टमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें जो संकेतक होता है, जो आपका इंडिकेटर जो संकेतक होता है, ये प्रारंभ में पूरे के पूरे मीटर में कहीं भी किसी भी स्थान पर बना रहता है। जैसे ही इस पर सप्लाई प्रदान की जाती है, तो ये संकेतक दौड़ करके सबसे पहले शून्य पर आता है। इसके बाद ये वो रीडिंग बताता है जो रीडिंग इसकी होनी चाहिए, जबकि स्प्रिंग नियंत्रण उपयंत्रों में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग नियंत्रण उपयंत्रों में जो संकेतक होता है, ये हमेशा ही शून्य पर बना रहता है। एक बात और आपको बता दें कि जो स्प्रिंग नियंत्रण युक्त इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके संकेतक को समायोजित करने के लिए शून्य पर समायोजित करने के लिए यहाँ पर एक एडजस्टर लगा रहता है, जो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम शून्य, जो आपका संकेतक होता है, संकेतक को हम शून्य पर कर सकते हैं। इसका नाम शून्यक भी होता है, ठीक है। जबकि ग्रेविटी कंट्रोल में ये अगर लगा भी होता है, अगर शून्यक लगा भी है, तो ये केवल दिखावटी होता है, इसका कोई भी काम नहीं होता है। क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल में जो संकेतक होता है, ये प्रारंभ में कहीं भी होता है, पूरे मीटर की रीडिंग पर कहीं भी हो सकता है। जब हम सप्लाई प्रदान करते हैं, तो ये पहले प्रारंभ में आता है, बाद में वो रीडिंग दिखाता है जो इसकी होनी चाहिए।
ठीक है। याद रखेंगे जो कंट्रोल होते हैं किसी भी मापन उपयंत्र में, ये दो ही प्रकार के होते हैं, कमानी नियंत्रण और स्प्रिंग नियंत्रण, जबकि डैम्पिंग 3 प्रकार के होते हैं। डैम्पिंग के विषय में हम आपके आगे चर्चा करेंगे। या फिर देख लीजिए जो डैम्पिंग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? सबसे पहले होता है एयर डैम्पिंग, ठीक है ना, एक होता है एयर डैम्पिंग, एक होता है एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, ये तो एक होता है फ्लूइड, या हम कह सकते हैं द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली और भंवरधारा अवमंदन प्रणाली। इन तीनों में सबसे अच्छी अवमंदन प्रणाली आपकी जो डैम्पिंग सिस्टम है एडी करंट है, जबकि सबसे सस्ता डैम्पिंग सिस्टम आपका कौन सा है? एयर डैम्पिंग सिस्टम है। और यहाँ पर द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही उपयोग में लेते हैं। अगर द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली युक्त कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम किसी अन्य एंगल पर अगर उपयोग में लेते हैं तो ये रीडिंग सही नहीं बताते हैं, क्योंकि जो ऑयल इसमें भरा जाता है द्रव के रूप में ट्रांसफार्मर का तेल उपयोग करते हैं। अगर जो तेल हम जो भरेंगे वो तेल यदि किसी दूसरी दिशा में हो जाता है तो मीटर का रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगा। इसलिए द्रव घर्षण अवमंदन युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको हम सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में उपयोग में लेते हैं, जबकि अन्य जो दोनों के दोनों एयर और एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम हैं, इनमें दोनों के द्वारा जो बने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं इनको दोनों को हम कैसे किसी भी एंगल पर उपयोग में ले सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमानी नियंत्रण उपयंत्र का जो पैमाना होता है ये समरूप होता है और गुरुत्व नियंत्रण का पैमाना क्रैम्प्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। और एक बात बता दें, जो कमानी नियंत्रण होते हैं इनको हम किसी भी दिशा में उपयोग में ले सकते हैं, जबकि गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटा देख सकते हैं एसी और डीसी, एसी ऑब्लिक डीसी, मतलब ऐसे वोल्टमीटर जो एसी डीसी दोनों प्रकार करते हैं। ये एमआई प्रारूपी हो सकते हैं, स्थिर विद्युत प्रारूपी हो सकते हैं, डायनेमोमीटर प्रारूपी हो सकते हैं, ठीक है, और ये हॉट वायर और थर्मोकपल प्रारूपी भी हो सकते हैं। ऐसे वोल्टमीटर जो एसी डीसी दोनों प्रकार करते हैं, एमआई प्रारूपी, स्थिर विद्युत प्रारूपी, डायनेमोमीटर प्रारूपी, हॉट वायर और थर्मोकपल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चिन्ह जो मीटरों पर चिन्ह बने होते हैं, ये सिंबल जो है इस बार यूपीपीसीएल के पेपर में आया हुआ था और उत्पादन में भी इसको पूछ लिया गया था। ये संकेत जो दिखाया गया है मीटर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यही संकेत यहाँ पर दिखाया गया है मीटर में, और ये लगभग प्रत्येक मीटर में बना होता है। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो आपका ये मीटर जो दिखाया गया है यहाँ पर, मीटर का जो ये सिंबल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, मीटर का जो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल बताता है कि हम केवल एसी सप्लाई पर प्रचालित हो सकते हैं, ठीक है। इस सिंबल से युक्त अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर केवल इंस्ट्रूमेंट को केवल एसी पर प्रचालित किया जा सकता है, और ये सिंबल भी आपको दिखाई देगा, ऐसे एक सिंबल बना होगा, ये सिंबल भी आपको केवल एसी सप्लाई को ही दर्शाता है। जबकि यहाँ पर ये दोनों अगर आपको सिंबल मिलते हैं, एक ये और इसके नीचे ये वार लाइन मिलती है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, ये अगर सिंबल आपको मिलता है, एक ये सिंबल मिलता है और ये, अगर ये सिंबल आपको मिलते हैं तो ये एसी और डीसी दोनों को दर्शाते हैं, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। जबकि याद रखना ये आपका मूविंग कॉइल का सिंबल है, ठीक है, एमसी मूविंग कॉइल जिसमें कुंडली घूमती है उसका ये संकेतक दिया गया है। जबकि यहाँ बगल में जो आपको ये संकेतक दिखाया गया है ये पीएमएमसी का है, पीएमएमसी या एमसी इंस्ट्रूमेंट का ये सिंबल दिया गया है। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं ये एमसी इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। अभी डीएफसीसीआईएल की परीक्षा हुई थी पिछले महीने जुलाई में, ठीक है, जून में, तो जुलाई में परीक्षा थी, तो उस परीक्षा में ये सिंबल पूछा गया था, जबकि यूपीपीसीएल के पेपर में ये वाला सिंबल पूछा गया था। आप लोग याद रखेंगे ये एमआई का है और ये आपका पीएमएमसी का सिंबल है, ठीक है। एक बार फिर से लिख रहे हैं, ये एमआई का सिंबल है और ये आपका पीएमएमसी का संकेत दिया गया है, जो कि उपयंत्रों में ये चित्र छपे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। और यहाँ पर आपका ये शून्यक भी दिखाया गया है, शून्यक को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये शून्य समायोजक दिखाया गया है। यहाँ पर एक बीच में एक जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू के समान एक यंत्र लगा रहता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो संकेतक होता है संकेतक को हम शून्य पर लाते हैं, इसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा करके उसको हम घुमा देते हैं, इसीलिए इसको शून्य समायोजक कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र से संबंधित आप कुछ चर्चा करते हैं। जो ये दिखाया गया है सिंबल, ये आपका वोल्टमीटर की भांति भी ये कार्य कर सकता है, लेकिन कब, ये टोंग टेस्टर का सिंबल है। वर्तमान में जो चित्र देख रहे हैं, जो ये सिस्टम जो मशीन दिखाई गई है, ये टोंग टेस्टर का है।
और टोंग टेस्टर के द्वारा वोल्टमीटर की भांति इसको हम उपयोग में तब ला सकते हैं जब इसमें हम प्रोब लीड लगाते हैं। प्रोब लीड आपकी ये रखी हुई है, इसमें दोनों साइड में दो दो पिन होते हैं, दो लीड होती हैं, एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। ब्लैक और रेड दोनों प्रकार की लीड को हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, यह पोर्ट दिया होता है। जब हम प्रोब लीड का उपयोग करते हैं और इसके ये जो स्विच यहाँ पर दिया गया है घुमाने के लिए, इसको हम रोटरी स्विच नहीं कहते हैं बेटा, याद रखना, इसको हम सिलेक्टर स्विच के नाम से याद रखते हैं, ठीक है, के रूप में कार्य करवाता है। सिलेक्टर स्विच जो होता है, सिलेक्टर स्विच को सबसे पहले हम वोल्टेज पर स्थापित कर देते हैं और इसके बाद प्रोब लीड को इस कॉलम में लगा करके उसके बाद हम समांतर क्रम में वोल्टता का मापन करते हैं। इस यंत्र के द्वारा हम केबलों का जो करंट है, धारा है, अधिक पावर की जो केबलें हैं उनकी धारा हम केबल को छीले बिना केबल के ऊपर से ही हम धारा का मापन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम टोंग टेस्टर या इसी को हम क्लिप ऑन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसमें क्लिप लिखा हुआ है तो क्लिप ऑन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा उपयंत्र है जिसमें बाहर से सप्लाई का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें बैटरी स्थापित की जाती है। इसकी रीडिंग को देखने के लिए बैटरी स्थापित की जाती है, जबकि ये आपका जो टोंग टेस्टर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे बेटा। इसके प्राथमिक में केवल यहाँ से एक चालक निकाल दिया जाता है, जबकि द्वितीयक का कार्य इसके अंदर की कुंडली करती है। इसके अंदर जो है फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए ये एक प्रकार के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति भी कार्य करता है। याद रखना, सीटी अथवा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति ये इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है, जिसको हम टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। टोंग टेस्टर के द्वारा ये क्लिप ऑन ये क्लिप है, क्लिप को जैसे ही दबाएंगे यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इसी में फंसा देते हैं केबल, तो ये केबल की बाहर से ही धारा का मापन कर लेता है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे ये टूल किट है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ जो आप ये जो दोनों चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना, ये दो स्प्रिंग के जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है यही है बेटा कौन सी, बाल कमानियाँ जो फास्फर ब्रांच की बनी हुई होती है, ये आपकी बाल कमानियाँ हैं, फास्फर ब्रांच की बनी हुई होती हैं। जबकि ये आपका स्पिंडल है जिसको हम संकेतक, ये स्पिंडल गलत लिखा है, ये संकेतक है, ठीक है ना, ये संकेतक है, स्पिंडल नहीं है बेटा, स्पिंडल यहाँ पर है। जो ये छड़ी होती है इसको स्पिंडल के नाम से जाना जाता है, जबकि ये संकेतक है, इसको हम सुई या संकेतक कह सकते हैं। संकेतक ये एल्युमिनियम के बने होते हैं, और जबकि ये स्पिंडल बेटा यहाँ होता है, ये जो खड़ा खड़ा आपको दिख रहा है ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका स्पिंडल है, जबकि ये आपका संकेतक है। और ये आपका स्केल होता है जिसको हम पैमाना के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने बताया जिन उपयंत्रों में हम स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग करते हैं उनका संकेत कैसा होता है, जो पैमाना होता है ये कैसा होता है, समरूप होता है, याद रखना, ठीक है ना, समरूप होता है जिनमें हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। जो स्प्रिंग होते हैं, ये जो स्प्रिंग आपको जो दिखाई दे रहे हैं यही स्प्रिंग जो है फास्फर ब्रांच के बने हुए हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। बाल कमानी युक्त उपयंत्र है, इसी उपयंत्र को हम किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये लिखा है, ये उपयंत्र किसी भी कोण पर स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो ऊपरी स्तर पर और निचले स्तर पर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं घाटी सी, ठीक है ना, ये पिवोट लिखा हुआ है, इसी को हम ज्वेल बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये ज्वेल बेयरिंग होते हैं, ये एक तरफा बेयरिंग होते हैं और इसमें घाटी बनी होती है, ठीक है, याद रखेंगे, इनमें घाटी बनी होती है और यहाँ पर स्पिंडल को स्थापित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक आपको सिस्टम दिखाया गया है। ये सिस्टम आपका एक प्रकार का एमीटर है और ये आपका डीसी एमीटर है। जो डीसी एमीटर होगा या डीसी वोल्ट मीटर होगा, इनमें सभी में जो संकेत यहाँ पर लिखा हुआ होता है, जैसे ए लिखा है तो एमीटर हो गया, इसके नीचे लाइन है, इससे पता चलता है कि ये डीसी पर जो है ना प्रचालित होने वाली इकाई। जबकि अगर वोल्ट मीटर होगा तो इसके नीचे भी अगर ये एक लाइन होगी माइनस की जैसी, ठीक है ना, वार कहते हैं इसको, ये भी आपका डीसी पर प्रचालित होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके साथ साथ में ये आपका ए के नीचे एक बार लगी है, इससे तो पहचान है ही इसकी। और ये एक प्रकार का कौन सा पीएमएमसी डिवाइस होता है। जो डीसी डिवाइस होते हैं, चाहे एमीटर है चाहे वोल्ट मीटर है, पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुंडली को घुमाया जाता है और जो मैग्नेट होती है उसको स्थापित किया जाता है। जबकि डीसी पर प्रचालित होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। एक प्लस का ब्लैक, जो एक प्लस का होता है जिसको हम रेड कहते हैं, एक माइनस का होता है जिसको हम ब्लैक कहते हैं। बेटा यहाँ पर आपका माइनस होगा और इस साइड में आपका प्लस का सिंबल होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ऋणात्मक सिंबल होगा, जबकि यहाँ पर आपका धनात्मक सिंबल होगा। ये आपका ऋणात्मक और ये आपका धनात्मक सिंबल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आज के आपके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। बेटा आप देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। कांस्टेंटन होता है, इसको हम यूरेका भी कहते हैं। यूरेका का प्रतिरोध ताप गुणांक बेटा याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम गुणक लगा करके, कांस्टेंटन या यूरेका का गुणक लगा करके हम वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। गुणक को हमेशा वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है या वोल्ट मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है।
यहाँ पर एमसी डिवाइस जो होती हैं, एमसी प्रारूपी जो वोल्ट मीटर होते हैं, एमसी प्रारूपी वोल्ट मीटर को जो है सदैव डीसी सप्लाई पर प्रचालित किया जाता है, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो अपने कम से कम 2 या 3 मित्रों को हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।